हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? खुश हैं, बस ज़्यादा खुश नहीं है ना? तो ज़्यादा खुश हो, दोनों हाथों को लाओ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर उसने अपनी हजूरी में बुलाया लास्ट संडे, और एक संडे और परमेश्वर ने यहाँ पर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आपके बीच में लेकर आया परमेश्वर, इस धरती पर परमेश्वर लेकर आया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो अच्छे सुसमाचार को लेकर आते हैं। हालेलुया, है ना? अभी लास्ट संडे जो वचन आपको दिया गया और आज का जो वचन, ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से है जो अपने लोगों के लिए उसने भेजा है, कि नहीं? है ना? आज लोग जो है झूठे प्रेम में जी रहे हैं। पिछले जो संडे था उसको वचन था प्रेम का, परमेश्वर का प्रेम, है ना? जहाँ परमेश्वर का प्रेम होगा वहाँ परमेश्वर होगा, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर नहीं होगा। हालेलुया, है ना? और आज क्या प्रेम चल रहा है? आज दिखावटी प्रेम चल रहा है। अगर दो जन आपस में तो दूसरे से प्रेम है उनके बीच में, तीसरा बंदा आ जाता है तो उसकी बुराई करने लगता है उससे, है ना? ऐसी है ना? लेकिन ये हमको परमेश्वर नहीं सिखाता। वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, है ना? आज प्रेम नहीं है, क्योंकि वचन क्या कहता है? क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में क्या रहे? क्या रहे? प्रेम से रहे, प्रेम से मिले रहे, है ना? लेकिन आज प्रेम नहीं है। भाई की छोड़ो, बहनों के बीच में नहीं है, है? अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है ना? माँ बेटे के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेटी माँ के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, पिता बेटे के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, है? और आज क्या है? कौन सा डे है आज? मदर डे है, मदर डे है। और आज स्टेटस देख लो अपने फ़ोनों के ऊपर, मम्मी की फ़ोटो, और ऐसी फ़ोटो लगा रखी है कि बस पूछो मत कितना प्यार करते हैं माँ से अपने, हैं? क्या ये हकीकत प्यार है? ये झूठा प्यार है। आज स्टेटस पे लगा रखा है मेरी प्यारी माँ, गले में हाथ डाल के फ़ोटो लगवा रखी और सेल्फी ले रखी है, मेरी प्यारी माँ, है? और शाम होती है तो बुलाते इधर है और जाता उधर है? और गुस्सा और करते पड़ते, अरे अभी आ रहा हूँ ना, अरे अभी आ रही हूँ ना। ये प्रेम है। मम्मी डैडी जब तक पैसा देते रहते तो मेरी बहुत अच्छी मम्मी, मेरे बहुत अच्छे डैडी हैं? और जब भी किसी चीज़ के लिए मना हो जाती है तो गालियां बकते अपने माता पिताओं को। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे ऐसे जो अपने माता पिता को गालियां बकते हैं, कोसते हैं। और वैसे मदर डे तो सेल्फी लगा के पहली फोटो लगी होगी स्टेटस पे। क्यों दिखावटी प्रेम कर रहे हो? हैं? दिखावटी प्रेम पसंद नहीं है मसीह को। ऐसी परमेश्वर भी देखता है कि मेरा बेटा मुझसे प्रेम तब करता है जब इसकी इच्छा पूरी हो जाती है, और जब इसकी इच्छा पूरी नहीं होती, जिस दिन प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उस दिन वो रूठ जाता है? बोलने लगता मेरे प्रति उलट फेर की बातें। जैसे मिस्र देश से इजरायली को जब परमेश्वर छुड़ा के लेकर आया तो वो परमेश्वर के प्रति इजरायली लोग जो क्या हुए थे, बुड़बुड़ाने लगे थे। कहते रहे परमेश्वर हमें यहाँ पे मारने के लिए लेकर आया, यहाँ हमें भूखा मारेगा, प्यासा मारेगा। आज भी लोग परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाते हैं। आज प्रेम जो है वो एक दिखावटी प्रेम है। आज मदर्स डे है, आज लोग दिखा सब कुछ रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या ये हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में कोई भी बेटा, कोई भी बेटी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, या मानते हैं? किसी से भी पूछ लो, किसी भी पेरेंट्स से पूछ लो, क्या भाई आपकी बेटी सुनती है, आपका बेटा सुनता है? सबकी मुंडी यूं हिलेगी, नहीं सुनते, नहीं सुनते। फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे हैं पास्टर जी, अभी तो बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब भी बच्चे रहेंगे वो फिर भी। लेकिन माँ अंदर ही अंदर रोती है,
रोती कि नहीं रोती? पिता भी रोता है अपने बच्चे के प्रति कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी, क्यों मैंने इनके सामने बैठ के दारू पी, क्यों मैंने अपने बेटे से ठेके पे उसको जाने की आज्ञा दी कि जा मेरे बेटे तू मेरे लिए बोतल लेकर आ। और आज जब वो बेटा अपने बाप के सामने बोतल खोलता है तो बाप की शर्म से आंखें झुक जाती है, और जब मना करता तो किस मुंह से वो मना करे? और फिर कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, रोते हैं। फिर क्यों रोते हो? फिर कहते बच्चों की गलती है। मैं साफ कहता हूं बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है, गलती पेरेंट्स की होती है। अगर शुरू से उसको सिखाया जाए अच्छी बातें। देखो वचन क्या कहता है, इफिसियों 6 निकालेंगे। देखो वचन क्या कहता है, मैं वचन से आपको बताऊंगा। इफिसियों 6 एक आयत से हम उसको पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, निकालिए सबने, इफिसियों 6 अध्याय और उसकी एक आयत। इफिसियों 6 उसकी एक आयत नए नियम में है, पेज नंबर 269। इफिसियों पेज नंबर 269। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। यहां पे लिखा है माता पिता और बच्चे। कह रहा है हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर कि अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। ये माता पिता अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा, जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है। अब देखो प्रतिज्ञा क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, यहां पे कह रहा कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। जो बच्चा, जो बेटा या बेटी अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो वहां पे कह रहा बहुत दिन तक जीवित रहेगा। तो जीवित क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसे इस वचन के अंदर? क्योंकि आज आपको पता है आधी उम्र के अंदर लड़कियां क्या कहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उनका, और किसी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो उसी वो चलता आपस में प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं, वो छोड़ के चले जाता है, वो भी छोड़ के चली जाती है, और दोनों सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी तो होता है ना? यही तो चल रहा है। आज शैतान कैसे इस्तेमाल कर रहा है, लड़का लड़की प्रेम करते एक दूसरे से, लड़की ने धोखा दे दिया, लड़के ने धोखा दे दिया, तो वो कह रहा है इसने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो कहता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो आपस में खत्म हो जाता है। ये है वो बच्चे जो अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते, संसार में पड़ जाते हैं, संसार की अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, और फिर परीक्षा में पढ़ते हैं। वचन कहता क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। आज हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो हम संसार की अभिलाषाओं से दूर रहेंगे, है कि नहीं? जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा तभी तो हम संसार से दूर रहेंगे, तभी तो सारी ये आजकल जो फ्रेंडशिप चलती है, लड़का लड़की बॉयज गर्ल्स में जो चलता है, ये सब दूर होगा। उनको नहीं, हमें ये नहीं करना, क्योंकि ये हमारे माता पिता ने हमें अच्छी आज्ञा दी है, हमें अच्छा कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा भाई ऐसा काम नहीं करने, बुरी संगति नहीं करना, क्योंकि वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है? यही तो सिखाना है। अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, उसको दूर रखो उससे। क्या नहीं बेटा उसके पास मत जा, उससे बात नहीं करेगा, जो उससे बात नहीं करेगी, दूर रहे ऐसे बच्चों से। बल्कि उसको अगर बताना है, उसके पास जा रही है या जा रहा है, तो उसको परमेश्वर के बारे में सिखा। एक बारी बोल, 2 बारी बोल। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो उसका साथ छोड़ और उसके लिए प्रार्थना कर, ताकि वो मनुष्य भी क्या होए, बचाया जाए। हालेलुया। आज लोग अपने लिए मांग रहे हैं, कभी दूसरे के लिए मांग के देखा नहीं कि दूसरा खा रहा है या पी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे वो अपनी जिंदगी को गुजर कर रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कभी सोचा उसके बारे में? नहीं। लेकिन वचन हमको यही सिखाता, दूसरों की शुद्धि रखो। अगर तुम्हारा भाई भूखा, उसको जाओ चेक करो कि भाई तूने खाना खाया कि नहीं खाया। नहीं खाया, कोई बात नहीं भाई, आ जा। परमेश्वर खुश होता है। ये हमारा कर्म है जो परमेश्वर ने हमको कहा।
और ये कब हमारे अंदर ये एक्टिविटी आएंगी, कब आएंगी ये? जब हमको अच्छी शिक्षा मिलेगी। देखो वचन कहता है कि अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पर उसको चलना चाहिए, है ना? लिखा ना वचन के अंदर कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो। और शिक्षा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के वचन, 10 आज्ञा उनको सिखाओ, है ना? और दूसरी बात, आज लोग कहते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ गया, बेटी, अभी जैसे भाई ने, प्रॉफिट जी ने भी प्रोफेसी करी थी, कौन माँ है जो परेशान है अपने बच्चे से, जो ड्रिंक वगैरह करता है वो, तो 3 माँ यहाँ पे खड़ी हुई है। अब कैसे वो बच्चे बिगड़ गए, क्यों उनको बिगड़ने के लिए उत्साहित किया गया? अगर उसको वचन कहता है कि अगर पिता अपने बेटे पर छड़ी नहीं उठाता तो वो उसका बैरी बन जाता है। हालेलुया। और अगर पिता बेटे पर छड़ी उठाएगा, उसको मारेगा, वो मरेगा नहीं बल्कि अच्छी लाइफ को जिएगा वो। आज कहता है रे कोई बात नहीं, बच्चा है, वो गाली देते ना, तोतली भाषा में गाली देते, बच्चा, छोटा बच्चा गाली देता तो कितना अच्छा लगता है। गाली दे रहा, देखो बेटा गाली दिया, पापा को गाली दे, मम्मी को गाली दे, वो गाली बकता तो कितना अच्छा लगता है। जैसी गाली तभी उसके मुंह पे मारो, उसके चट बिल्कुल, ताकि उसके अंदर डर रहे। आप मुझे बताओ कौन यहाँ पे कौन माता पिता अपने बच्चों को डरा के धमका के रखता है कोई ऐसा? प्रेम करता है, लेकिन डराना धमकाना ऐसे नहीं, डराना है उसको, धमकाना भी है गलत काम के लिए, ताकि वो कल को वो काम ना करे जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि शैतान यूथ को पकड़ता है। हालेलुया। अगर हम वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं और अपनी माता पिता का हम रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारा पिता जो स्वर्ग में ना खुश होता है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा कि जब तुम अपने माता पिता को देखते और उनकी सुनते हो तब भी तुम उनकी बातों को नहीं मानते, तो तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, तो तुम मेरी बातें कैसे सुनोगे? इसलिए उसने कहा अपनी माता अपने पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। और उसके साथ क्या दिया उसने? और उसके साथ एक प्रतिज्ञा भी बांध दी। प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। कह रहा हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। कह दिया परमेश्वर ने यहाँ पे, तो फिर क्यों रोते हो फिर? क्योंकि तुमने शुरू से ही अपने बच्चों को ढील दे दी ज्यादा। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बिगाड़ा आपने तो आप ही सुधार सकते हो, है कि नहीं भाई? अगर बिगाड़ा पेरेंट्स से ने तो वो सुधार भी सकते हैं, थोड़ा कैड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन आज लोग डरते हैं कहीं बच्चा कुछ ना कर जाए, कुछ ना कर जाए। ये सोचोगे तो वही होगा। कह रहा जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो हम गलत क्यों बोले? हम अच्छा बोलेंगे, सुधरेगा मेरा बेटा, सुधरेगी मेरी बेटी, और लगेगी परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होगी। वचन कहता मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूं। बोलो अच्छा, आज से गलत बातें बोलना बिल्कुल बंद करो। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा आज से परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे हन्ना ने कहा मेरा पुत्र होगा वो तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। आज भी आप प्रतिज्ञा बांधो अपने जीवन के अंदर, जो मेरा बेटा है परमेश्वर, अब तक उसने जो लाइफ जी है उसको माफ कर और उसको तो अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। देखो परमेश्वर का आत्मा उसे झिझोड़ देगा। जैसा राजा सुलेमान से परमेश्वर ने दर्शन में बातें करी, उसको भी सपने में हिला के रख देगा परमेश्वर का आत्मा उसको। और उसका सुबह का जो दिन होगा वो अद्भुत होगा। अगर पेरेंट्स बिगाड़ सकते हैं तो पेरेंट्स सुधार भी सकते हैं। हालेलुया। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी जो जिनके पास बच्चे हैं वो उस चीज को स्मरण करें कि यहाँ पे लिखा है कि तेरा भला होगा। और चौथी आयत से पढ़ेंगे, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। आज लोग बच्चों को क्या कर देते हैं? जो छोटा बच्चा होता है ना, दूध नहीं पीता, ये खेलने कूदने को तो भगता रहता है, तो बच्चे क्या करते हैं? ले रुको रुको, ले फोन ले बेटा, फोन लेके कार्टून लगा देते हैं, वो फोन लेके वो खचर 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 पीने लगता दूध, खाना भी फटाफट क्या करता है? खाने लगता है। उसको रिस्क दिला रहे। और जब वो बड़ा होने लगता है ना तो फिर फोन देख देख के इतना मोटा उसकी आंखों पर चश्मा लग जाता। फिर बच्चे को छोटी सी उम्र के अंदर नहीं पी रहा दूध है, नहीं खाना खा रहा, मत खिलाओ उसको खाना, थोड़ी देर रुक जाओ, जब उसको ज्यादा भूख लगेगी ना अपने आप खाने लगेगा वो। हालेलुया। लेकिन आज वो क्या है, नहीं फोन दे दो ना, अरे फोन दे दो जी, चुप हो जाएगा, खाना खा लेगा। तुम तो फोन में लगे रहते, बच्चे को नहीं दे रहे। अब बच्चे को दिखा के उनकी आंखें खराब कर दी और फिर कहते हैं आंखें खराब कर ली। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। रिस्क मत दिलाओ बच्चों को, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है। कह रहा हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ। कह रहा
परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा उसको देनी है अपने बच्चों को, तभी तो फिर वो आगे को जब वो स्टेटस लगाएगा तो वो रियल होगा। ये तो आज जितने भी स्टेटस लगे हुए हैं जिनके फोनों में आप देख रहे होंगे वो सारे के सारे फेक हैं। पहली बार अपने माता पिता से तहजीब से बात करना सीखे। ये नहीं कह रहे माँ तू सुन नहीं रही, अरे पापा तू सुन नहीं रहा, अरे तू घर को आई हो रही, अरे तू करके बात कर, अरे हु आर यू। आज बच्चे माँ बाप बने पड़े, माँ बाप को तुच्छ समझते हैं। इधर आइए बेटे, बेटे इधर आइयो, अरे मैं नहीं आ रहा, रुको अभी आ रहा हूं, जब संभाल ले, अरे मैं नहीं जा रहा, उससे मंगा लो। क्या है ये? और बच्चे सोचते हैं नहीं हम तो बहुत प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से, देखो हमने सेल्फी भी लगा रखी है। ये झूठे लोग हैं जितने स्टेटस पे इन्होंने फोटो स्टेटस लगा रखी है कि मम्मी पापा ये वो फलाना ढिमकाना, मदर्स डे पे लगा रखा है। भाई एक ही दिन उनका मदर्स डे आता है, बाकी अगले दिन बस पूछो मत कौन मम्मी और कौन पापा, सुनना नहीं है उनकी। बस अपने कार्य के लिए मेरी माँ और मेरा बाप है ये बस। क्यों? क्योंकि पाप से पैसे लेने और माँ से काम कराना। मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा, शरीर दुख रहा है, आज तुम खाना बना लो। हालेलुया। अरे समझो अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। वचन कह रहा आज भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है ताकि वो भी बचाए जाएं। अपने बच्चों को समझाओ, उन्हें परमेश्वर की शिक्षा दो, यीशु मसीह की शिक्षा दो, उनके आज्ञाओं के बारे में उनको बताओ कि मेरे बच्चों नहीं तुम ये आज्ञा याद करो, ये वचनों को तुम याद करो। देखो परमेश्वर का आत्मा आपको कैसे छुएगा। आज ये जो संसार का प्रेम चल रहा है, ये दिखावटी प्रेम जो चल रहा है, ये एक धोखे वाला प्रेम है। क्योंकि संसार को शैतान ने कंट्रोल कर रखा है और वो ऐसी काम करवाता है कि कोई नशे में लगा देता है, कोई प्यार व्यार के चक्कर में पड़वा देता है और फिर उलट फिर के कार्य होते हैं। हालेलुया। और फिर घरों में क्या होते हैं? कलेश मचते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लास्ट में एक आयत में उन्होंने साफ कहा कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। अभी जिनकी शादी होगी या होगी शादी, या आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा वचन है, और अभी जो है करंट के लिए उसके लिए भी बहुत अच्छा वचन है कि अभी से अपने बच्चों को संभाल के रखो। क्योंकि आज जो संसार में चल रहा है ये परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने ये कहा बस अपनी माता और पिता का आदर कर। ये नहीं कहा कि तू स्टेटस पे लगा, वो दुनिया को दिखा। कह रहा वो मैं देखूं कि तू अपनी माता पिता से प्रेम करता है कि नहीं करता। एक ही दिन प्रेम करते हो क्या अपने माता पिता से, जब वो स्टेटस पे तुम लगाते हो और बाकी दिन नहीं करते क्या? रोज लगाओ तो जाने। हालेलुया। आज अपने आप को चमकाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम अपनी मम्मी डैडी से बहुत प्यार करते हैं, और जब रोड पे जाओ और कहीं शादी फंक्शन किसी प्रोग्राम में जाओ तो वो अपने माता पिता को तुच्छ समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहते बेटा ये कपड़े क्या पहन रखे तूने, ये क्या तूने चढ़ा रखा है, इतना मेकअप क्यों कर रखा है? आपको तो पता नहीं, आप तो पुराने जमाने को, अन्य फैशन चल रहा है डैडी, फैशन चल रहा है। और फैशन में कहानी खराब हो जाती है फिर। हालेलुया। फैशन में कहानी खराब हो जाती है और फिर मत्थे पे हाथ रख के रोते हैं, कहाँ गया लड़का और कहाँ गई लड़की। सुबह जाते रात को नहीं आ पाते, फिर 2-3 महीने के बाद फोन होता है कि हम तो ये शादी कर ली। हालेलुया। आज ये हो रहा है। इसलिए संसार के प्रति बिल्कुल मित्रता मत रखो, क्योंकि संसार जो है, जो संसार के लोग जो है वो बुरे नहीं है, लेकिन जिस पर कब्जा करा वो शैतान, उसने इंसान की बुद्धि को फेर रखा है। आज आपके बच्चे बुरे नहीं हैं, आज आपके बच्चे बुरे नहीं हैं, बुरा उसने कर रखा है जो उसके अंदर स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर वचन के द्वारा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह आज के सुंदर वचन के लिए पिता जो तूने दिया। वाक्य पिता परमेश्वर तेरा वचन अद्भुत है, और जो आज वचन दिया गया पिता परमेश्वर बच्चों के प्रति, तो पिता हम भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। हम बड़े नहीं, हम तुझ में है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में आप बड़े हैं पिता परमेश्वर और हम घटे हैं यीशु राजा। हम हमारे जीवन में आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए यीशु मसीह। जितने लोग आज तेरी हजूरी में आए हैं पिता, और ख़ास तौर से पिता तो मुझे बता जो लोग इस टाइम, जो बच्चे स्टूडेंट हैं पिता यीशु राजा, उसके प्रति उनके मनों में जो दुविधा है आज वो क्लियर होगी यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से पिता।
हर एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है यीशु मसीह। विश्वास करो, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। और जितने बच्चों ने एग्जाम दिए उनके जो रिजल्ट आ रहे पिता, आज मैं डिक्लेयर करता हूं जो तेरे लोग, जो तेरे बच्चे हैं पिता, वो अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुए, एक अद्भुत गवाही उनके जीवन में से आने पाए। राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम, इसी घड़ी पवित्र आत्मा उनको छू ले। जो स्टेम बच्चे इस टाइम पिता अपने ऑनलाइन प्रेयर को देख रहे हैं पिता, हो जीसस इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।